स्टूडेंट्स, आज हम पेपर बी स्टार्ट करने जा रहे हैं। पेपर ए हमने फिनिश कर दिया हुआ है जिसमें 6 चैप्टर थे। एप्लीकेशन और डेरिवेटिव लास्ट चैप्टर था हमारा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंटीग्रल, जिसको आप इंटीग्रेशन भी कहते हो, इंडेफिनाइट इंटीग्रल्स भी कहते हो। ठीक है, इंडेफिनाइट इंटीग्रल आप लोगों का फर्स्ट टॉपिक है आज, इंडेफिनाइट इंटीग्रल्स। तो बेटा मेरी बात सुनिए, अगर आप लोगों को डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से आता है, अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छे तरीके से आता है तो इट इज़ नॉट टू डिफिकल्ट फॉर यू। ये बहुत ही आसान तरीका है इसको लर्न करने का। तो आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे कि डिफरेंशिएशन और एक दूसरे के इसको एंटी डिफरेंशिएशन भी क्यों कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को हमेशा याद रखना है क्वेश्चन और फार्मूला नंबर फर्स्ट क्लोज टू द मेमोरी। पहला फार्मूला है हमारा x की पावर n dx। तो याद रखना इसमें हमें करना है x पावर n प्लस 1 प्लस आएगा c, वेयर c इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं इसे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास आता है जैसे 11 dx है, तो इसमें कुछ नहीं करना, 11 प्लस 1 ऊपर करना है, 11 प्लस 1 नीचे करना है, प्लस d करना है, प्लस c करना है, x 12/12 प्लस c। तो कहने का मतलब जब कोई पावर किसी अलजेब्रिक मतलब कि अलजेब्रिक एडिशन जैसे करनी है, 11 है तो प्लस 1 ऊपर करना है, प्लस 1 नीचे करना है। ठीक है, प्लस 1 ऊपर प्लस 1 नीचे करना है और इंटीग्रेट करना है। ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। ये फॉर्मूला आपको नोटिस में लाना है, हर एक जगह इंप्लीमेंट होगा। दूसरी बात, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप लोगों ने अभी सीख के आए हो कि भाई डिफरेंशिएशन जो होती है, डिफरेंशिएशन जो होती है साइन एक्स की, जहाँ हम कहते हैं कि डिफरेंशिएशन जो होती है, चलो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं, डिफरेंशिएशन जो होती है साइन की कॉस एक्स होती है। ठीक है, तो बहुत क्लियर है, इंटीग्रेशन का साइन ये है और cos x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x प्लस c, है ना ये एंटी डिफरेंशिएशन। इसको इसलिए हम एंटी डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, पहला। दूसरी बात, जैसे हमें पता है डिफरेंशिएशन cos x की कितनी होती है, ये होती है माइनस ऑफ sin x। तो इसका मतलब sin x का इंटीग्रेशन कितना होता है, ये होता है माइनस cos ऑफ x प्लस c। थर्ड, जैसे डेरिवेटिव आपको पता है tan x का क्या होता है, tan x का होता है secant square x। इसका मतलब secant square x का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan x प्लस c। ओके, नाउ फोर्थ, जैसे आप लोगों को पता है डिफरेंशिएशन जो है कोसेकेंट x का कितना होता है, ये आपको पता है माइनस कोसेकेंट x होता है और cot x होता है। इसका मतलब इंटीग्रेशन जो होती है कोसेकेंट x और cot x की, वो कितनी होती है, वो होती है माइनस कोसेकेंट x प्लस c। डिफरेंशिएशन कोसेक x की माइनस कोसेक x cot x, इसका मतलब इंटीग्रेशन कोसेक x cot x की माइनस कोसेक x। ये लर्न रखने फॉर्मूले यूज होंगे। जैसे हमारा फिफ्थ फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन हमारा सेकेंड x है। ये सबको पता है सेकेंड x होता है tan x होता है, वी हैव लर्न इट। इट मींस कि इंटीग्रेशन सेकेंड x tan x का डेरिवेटिव कितना होता है, सेकेंड x प्लस c। 6, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। ठीक है, इट मींस जो कोसेकेंट स्क्वायर x होता है उसका डेरिवेटिव होता है माइनस cot x प्लस c। तो ये मैंने जो 6 फॉर्मूले आप लोगों को लिखवाए हैं, देखिए क्या क्या लिखवाया है इसमें। पहला मैंने आप लोगों को ये बताया है कि sin x का डेरिवेटिव cos x है, तो इसमें cos x का इंटीग्रेशन sin x है। cos x का डेरिवेटिव माइनस sin है, sin का माइनस cos है। tan का सेकंड है, secant स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x है। कोसेकेंट का माइनस कोसेकेंट x cot x है, कोसेकेंट x cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंट x है। सेकेंड x का डेरिवेटिव सेकेंड x tan x है, तो सेकेंड x tan x का इंटीग्रेशन सेकेंड x प्लस c है। cot x का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x है, कोसेकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot ऑफ x है। ठीक है, अब ये सारे इंप्लीमेंट हुए हैं फॉर्मूले, आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं। ठीक है, देखिए अब यहां पे देखिए, जैसे आप लोगों को पता है डिफरेंशिएशन log x का कितना होता है, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। इट मींस इंटीग्रेशन 1/x का होता है log x प्लस c। हाँ जी, जैसे मुझे पता है डिफरेंशिएशन किसका, e की पावर ax का डेरिवेटिव होता है e की पावर ax into a होता है। इट मींस इंटीग्रेशन ax पर x का होता है 1/a e की पावर ax प्लस c। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको अगर डिफरेंशिएशन के अच्छे तरीके से आते हैं तो नो डाउट ये भी कहीं नहीं है। ठीक है,
अब जैसे आप लोगों को पता है, मैं मेन नहीं बता रहा हूँ, जैसे डिफरेंशिएशन मुझे पता है साइन इनवर्स का एक्स का कितना होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। जैसे मुझे पता है डिफरेंशिएशन कॉस इनवर्स एक्स का कितना होता है, ये होता है -1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इट मीन्स आप लोग याद रखिए इसका डेरिवेटिव देख लीजिए सेम है, इसका ये भी होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू नीड। उसके बाद आगे जैसे डेरिवेटिव मुझे पता है tan इनवर्स x का कितना होता है 1/1 प्लस x का स्क्वायर, तो इट मींस 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है, वो होता है tan इनवर्स x प्लस। समझ आ गई बेटा? डिफरेंशिएशन अगर आप लोगों को अच्छे तरीके से आती है तो इंटीग्रेशन इज नॉट टू डिफिकल्ट फॉर यू, इंटीग्रेशन कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये आपके कुछ फंडामेंटल फार्मूलाज हैं जिनको आप लोगों ने अच्छे तरीके से लर्न करना है, ठीक है। इसमें log x का ध्यान मैंने बताया, log x का डिफरेंशिएशन 1/x का इंटीग्रेशन log x, e की पावर x का aex होता है, ठीक है। तो इसका मतलब e इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/a हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे साइन का, अब इसमें एक बात का ध्यान रखना, जैसे हम करते हैं ना, जैसे हम करते थे इसमें, जैसे हम डिफरेंशिएशन करते थे, हाँ जी भाई साइन 2x का डेरिवेटिव कितना होता है भाई, हाँ जी ये होता है -cos 2x/2 प्लस सी, सॉरी प्लस सी, हम इसमें करते थे डिफरेंशिएशन 2x into 2 करते थे, तो -2 cos of 2x आएगा। तो याद रखना इसमें कुछ नहीं करना, इंटीग्रेशन अगर आ जाती है, मैं कहता हूँ भाई इंटीग्रेशन आ जाती है जी, जैसे मैं बोलता हूँ जी इंटीग्रेशन आ जाती है cos 2x की, तो मुझे पता है cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, तो आपने sin 2x प्लस सी लगाते थे ना, अब ये जो 2 होगा ना इसका वो नीचे आएगा, वो क्या आएगा नीचे आएगा वैल्यू। अब जो भी यहाँ पे होगा वो कैसे आएगा हम लेट करके बताएंगे आपको दूसरे तरीके से, तो आपने ये फॉर्मूले लर्न रखने हैं, ठीक है। तो अगर डिफरेंशिएशन में यहाँ पे फॉर्मूला जो भी इसका कांस्टेंट वैल्यू होती थी साथ आती थी, डिफरेंशिएशन यहाँ पे साथ में होती थी, यहाँ पे डिफरेंशिएशन एक्चुअली में डिफरेंशिएशन हुई थी 2x की, लेकिन यहाँ पे डिफरेंशिएशन नीचे होगी, यहाँ पे डिफरेंशिएशन कहाँ होगी नीचे, क्योंकि ये एंटी डेरिवेटिव है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर ऑन डेफिनेट इंटीग्रल। थैंक यू वेरी मच।